सोचिए, अगर कोई शासक बड़े सपने देखे, जोखिम उठाए, गलतियां करे, फिर भी इतिहास बन जाए, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने का नाम नहीं है, बल्कि फैसलों के नतीजे समझने का नाम है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की, एक ऐसा दौर जहां अद्भुत योजनाएं, कड़े कानून, जनकल्याण और बड़ी असफलताएं, सब कुछ साथ साथ दिखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ई। खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत अस्थिर थी। ऐसे समय में उभरे गियासुद्दीन तुगलक। शासनकाल 1320 से 1325 ई। असल नाम गाजी मलिक। कौन थे? एक मजबूत सेनापति, अनुशासन प्रिय शासक। मुख्य कार्य: प्रशासन को स्थिर किया, विद्रोहों को दबाया, मजबूत किले और इमारतें बनवाईं। तुगलकाबाद किला। मृत्यु: रहस्यमयी लकड़ी के मंडप के गिरने से। उन्होंने नींव रखी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। अध्याय 2, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतिभा और प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल 1325 से 1351। कौन थे? इतिहास के सबसे बुद्धिमान लेकिन विवादास्पद शासकों में से एक। विशेषताएं: गणित, दर्शन, चिकित्सा में निपुण, दूरदर्शी लेकिन अत्यधिक प्रयोगवादी। प्रमुख योजनाएं और उनकी असफलताएं। राजधानी परिवर्तन: दिल्ली से दौलताबाद। उद्देश्य: दक्षिण पर नियंत्रण। परिणाम: जनता को भारी कष्ट। सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, तांबे के सिक्के। जालसाजी बढ़ी, अर्थव्यवस्था चरमराई। कर नीति: दोआब क्षेत्र में कठोर कर। अकाल के समय भी वसूली विद्रोह। इरादे अच्छे थे, लेकिन जमीन से कटे हुए फैसले भारी पड़े। अध्याय 3, फिरोज शाह तुगलक, जनता का शासक। फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल 1351 से 1388। कौन थे? दयालु, लोक कल्याणकारी शासक। सुधार और निर्माण। करों में राहत, सिंचाई नहरें, अनाथालय, अस्पताल, दासों की देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा। स्थापत्य: फिरोज शाह कोटला, अशोक स्तंभों को दिल्ली लाना। उन्होंने शांति दी, लेकिन सेना और प्रशासन कमजोर हो गया। अध्याय 4, बाद के तुगलक शासक 1388 से 1413। फिरोज शाह के बाद वंश कमजोर पड़ गया। क्रमवार शासक: गियासुद्दीन तुगलक II 1388 से 1389। अबू बकर शाह 1389 से 1390। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह III 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1394 से 1413। लगातार सत्ता संघर्ष, कोई मजबूत नेतृत्व नहीं। अध्याय 5, तैमूर का आक्रमण 1398। मध्य एशिया से तैमूर लंग का हमला। दिल्ली में भारी तबाही, लाखों लोग मारे गए, सल्तनत की कमर टूट गई। यहीं से तुगलक वंश का लगभग अंत मान लिया जाता है। अध्याय 6, प्रशासन, समाज और संस्कृति। प्रशासन: केंद्रीकृत शासन, सख्त कानून। अर्थव्यवस्था: कृषि पर जोर, असफल मुद्रा प्रयोग। संस्कृति: फारसी भाषा, इस्लामी स्थापत्य, शिक्षा और इतिहास लेखन। अध्याय 7, तुगलक वंश से सीख। सिर्फ बुद्धि काफी नहीं, व्यावहारिकता जरूरी है। जनता के बिना सत्ता नहीं चलती। सुधार धीरे धीरे करने चाहिए। इतिहास हमें भविष्य के लिए तैयार करता है।
यही कारण है कि तुगलक वंश आज भी पढ़ाया जाता है।